आज हम करने वाले प्यारे बच्चों कक्षा 6 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि भाग 1। ठीक है, अध्याय 1 से जितने भी प्रश्न उत्तर है प्यारे बच्चों इस वीडियो के में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यानी कि अध्याय 1 विविधता की समझ, इससे प्रश्न उत्तर करने वाले प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता है। ठीक है, यानी राम जीवन जो है इस कहानी में जो विविधता जो पार्ट है पहला, ठीक है, उसमें एक राम जीवन है। राम जीवन अपना बेटा और बेटी के साथ किस प्रकार से भेदभाव करता था, ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो खैर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका उत्तर बहुत आसान तरीक़ा से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान से समझिए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, कि राम जीवन नाम का व्यक्ति, ठीक है, अपने बेटा और बेटी से कैसे भेदभाव करता था। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख लिया, अब उत्तर को देखिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर सकें, है ना। तो पहले बच्चों देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं राम जीवन। राम जीवन यहाँ पे जो है, ठीक है, राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटे कि रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देता था। यानी कि जो बेटा था उसका, ठीक है, रहन सहन, खान पान, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देता था। यानी सब चीज़ का फुल व्यवस्था था किस पर, अपना बेटा पर। किस पर बाबू, अपना बेटा पर। जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। यानी कि जो बेटियाँ होती थी, इस साइड बेटी समझ लो, इस साइड बेटा। ठीक है, जो बेटियाँ होती थी वो घर का सारा काम करती थी बेचारी, चाहे वो काम भोजन पकाना हो, चौका बर्तन करना हो, झाड़ू पोछा आदि करना, ठीक है, काम करना हो। ठीक है, ये सारा काम राम जीवन अपना बेटियां से करवाता था। यानी कि समझो कि बेटी बहुत कम, ज़्यादा मान्यता नहीं मिल रहा उन लोगों को। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। जो बेटी होती थी वो खुद से पढ़ती थी, कोई मतलब कि स्कूल की व्यवस्था नहीं, खुद से घर पे बैठ के पढ़ो। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी। यानी कि जो बेटे होते थे बच्चों, ठीक है, जो उनके बेटे थे राम जीवन को, उनको पढ़ने के लिए मतलब अच्छा स्कूल की व्यवस्था होता था। ठीक है, तो खैर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से हम समझते हैं, वही बेटे के लिए तो हो गया ना, यस। और साथ में ही घर पर शिक्षक आकर पढ़ाते थे। यानी कि उन बच्चों को एक स्कूल का व्यवस्था था, अच्छा स्कूल का। उसके साथ ही देखो बेटों को मतलब कि टीचर भी पढ़ाने आता था, घर पे अध्यापक आते थे पढ़ाने। ठीक है, इस तरह राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। ठीक है, यानी अपना बेटा का राम जीवन बहुत ज़्यादा महत्व देता था, बेटियों को कुछ भी महत्व नहीं देता था। तो ये प्रश्न पहला था। प्रश्न दूसरा को देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार, ठीक है, होते हैं। यहाँ छूट गया है, कौन कौन से आधार होते हैं। बच्चों देखो, व्यक्तियों के बीच, पहले प्रश्न को समझिए ताकि आपको उत्तर लिखने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार होते हैं। यानी कि व्यक्ति जो होते हैं उनके, ठीक है, बीच विभिन्नताएं में कौन कौन से आधार होते हैं। यानी कि विभिन्नताएं का मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भेदभाव। ठीक है, तो व्यक्ति के बीच कौन कौन सा भेदभाव होता है, ध्यान से यहाँ समझते हैं हम लोग। इसका उत्तर हो गया प्यारे बच्चों, व्यक्तियों के बीच हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं, बहुत सारा भेदभाव होता है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव जिसमें लड़के तथा, ठीक है, लैंगिक भेदभाव होता है जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच विभिन्नताएँ हैं। यानी लड़का और लड़की के बीच बहुत सारे विभिन्नताएँ प्यारे बच्चों हैं। ठीक है, निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों के बीच भेदभाव, ठीक है, अमार गराव, पढ़े लिखे अनपढ़, ये सभी समाज की विभिन्नताएं हैं। यानी समाज में जितने भी अनपढ़ हो, पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता है वो तो गरीब होते हैं वो, ठीक है, इन लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न तीसरा को देखते हैं। प्रश्न तीसरा फिर बच्चों क्या कर रहा है, प्रश्न तीसरा कर रहा है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, यानी जो भारत के जो संविधान लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया। देखिए 10वीं कक्षा का प्रश्न, इसको बहुत ध्यान से आप लोग काट लीजिएगा ना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए उत्तर क्या होगा, भारतीय संविधान
8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाएं, ठीक है, सूचीबद्ध की गई है। यानी कि टोटल हमारे भारत में जो भाषाएं की मान्यता जो दिया गया है, टोटल 22 भाषाएं को कितना मान्यता दिया गया है। संविधान के अंदर कितने भाषाएं को मान्यता दिया गया है? बस 22 भाषाएं को मान्यता दिया गया है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा भाषाएं बोले जाते हैं, लेकिन संविधान टोटल 22 ही भाषा की मान्यता दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा में जो कहा जा रहा है, आपके विचारों में बिहार की समृद्धि, विभिन्नता एवं विरासत आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया प्यारे बच्चों, बिहार में, ठीक है, बिहार में विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। जो बिहार है वो विभिन्नताओं से क्या है? भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के। सही में भोजपुर में चल जाओगे, भोजपुरी, मराठी, हिंदी, बहुत सारे भाषाएं बिहार में बोले जाते हैं, ठीक है। तो बिहार भी विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खान पान खाते हैं। सही में बिहार की हम बात कर रहे हैं, अनेक प्रकार के खान पान प्यारे बच्चों क्या करते हैं? खाते हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। सही बात है, हम लोग अलग अलग भी त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम लोग कुछ और मनाते हैं, सिख लोग कुछ और मनाते हैं, ईसाई लोग कुछ और मनाते हैं, बौद्ध लोग कुछ और मनाते हैं, ठीक है। और हिंदू लोग का अन्य पर्व होवे करता है, आप लोग जानवे करते हैं। और खान पान के साथ साथ विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यानी जितना खान पान जो होता है उसके साथ साथ जो होता है, ठीक है, उसके साथ साथ विभिन्न धर्मों का पालन भी किया जाता है। बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, ठीक है, उन्हें कई हद तक, ठीक है, अपनाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे। इन सभी चीज़ों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सम्मान करते हैं। उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। यह बिहार की समृद्धि, विभिन्नता एवं विरासत हमारे जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है, ठीक है। ये जितना कि जितना प्यारे बच्चों जो समृद्धि, विविधताएं हैं, ठीक है, विरासत हमारे जीवन की काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो बिहार में भले ही भेदभाव हो, लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग खान पान खाते हैं, रहन सहन, रीति रिवाज हो, ठीक है, ये तुम्हारा विभिन्नताएं हैं भाई। अलग अलग प्रकार के लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है, ध्यान से समझो, ये जो विरासत हमारे जीवन में काफ़ी हद तक बेहतर, ठीक है, बनती है। इसमें जितना भी आप लोग मिलजुल कर रहिएगा उतना ज़्यादा आपको योगदान होने वाला है प्यारे बच्चों। कोशिश इतना ही रहे कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहे, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करें, वही आपके लिए सही है, ठीक है। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है, 5वां प्रश्न के अंदर यही पूछा जा रहा है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा? सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का बेइज्जती कर रहा है, तो ये बताओ इसको कैसा लगता होगा? खुद सोच करके एक बार देखो, ठीक है। अच्छा लगता होगा? नहीं ना, नहीं लगता होगा, ठीक है। तो हमारे अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है वह व्यक्ति अपने को संकुचित रखता है, ठीक है, संकुचित रखता है, ठीक है, मतलब बोल नहीं सकता वो, ज़्यादा कुछ बेइज्जती होता है, संकुचित रखता है, ठीक है, जिससे कि उसकी अवहेलना कम हो और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। सही बात है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। किसी को कोई बेइज्जती करके देखो, सच में मानसिक रूप से वो परेशान हो ही जाता है, ज़्यादा सोचने लगता है कि हमको कोई फलाना ऐसे कह दिया। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो। कि देखते हमारे गाँव समाज में मोटका को मोटका कहा जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं भाई लोग? ठीक है, पतला को पतला कहते हैं, काला का कलुआ कहते हैं। तो क्या है ना कि नहीं कहना चाहिए, किसी को सचमुच में अच्छा नहीं लगता है ऐसा, ठीक है। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के साथ। जो भी हो सब अपना भाई भाई के साथ मिलजुल करके रहिए, ताकि ऐसा लड़ाई का समृद्धि आपके सामने ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे परेशानियाँ का सामना करना पड़े, ठीक है, ताकि वो इंसान को परेशानी का सामना करना पड़े। आज समाज में लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, जिससे नए समाज का विकास हो। सभी प्रकार की विभिन्नताओं को, ठीक है, विभिन्नताओं को समाहित करते हुए राष्ट्र की एकता को कायम रखना चाहिए। समाज में सही व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहिए, ताकि इससे क्या होगा कि एक नए राष्ट्र का विकास होगा, एक नए समाज का विकास होगा। कोई भी गरीब हो उसे गरीब मत कहकर पुकारिए, ठीक है। कोशिश इतना ही रहे, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहिए, ठीक है। अब थोड़ा और आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न प्यारे बच्चों छठा का। प्रश्न छठा प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो व्यक्ति के
चित्र, ठीक है, एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किए हैं। देखिए महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था, पता है ना, जब वो अफ्रीका जा रहे थे उस समय ट्रेन में जो भेदभाव हुआ था उनके साथ, ठीक है, ये तो हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे पर बच्चों, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर छात्र शिक्षक, ठीक है, शिक्षक की सहायता से स्वयं करें, ठीक है। यानी कि देखिए ये तो बता दिए महात्मा गांधी को ट्रेन में उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था अफ्रीका के दौरान, और दूसरा का जो है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, छात्र, यानी कि जब वो छात्र थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे उनके साथ भी भेदभाव किया गया था, स्कूल से निकाल दिया गया था चमार कह करके, ठीक है। तो हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे जाति लोग हैं, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे जाति ऐसे हैं, ठीक है, जो भी हो, छोट हो बड़ हो, हम लोगों को बस इतना ही, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा, और आप लोगों से भी, क्योंकि आप एक छात्र हैं, स्टूडेंट है, तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई ट्यूशन हो, क्लास हो, अब ये मत सोच के वो चमार है, मुसहर है, उसके साथ हम नहीं बैठेंगे, ये भेदभाव आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा एक नए समाज का विकास हो गया। तो ये महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग दे दिए। अब हमको जो लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न, 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें, ठीक है, यानी कि 5 गो नाम लड़कियों को, एक जैसे मान लीजिए 5 गो लड़की का नाम आपको एकत्र करना है, ठीक है। कितना लड़की को? 5 लड़की को, एक लड़की, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 लड़के का नाम एकीकृत मतलब एक साथ करना है, ठीक है, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया हो। ये 5 लड़कियां का नाम अभी तक आप लोगों को एक साथ करना हो जो देश का नाम रोशन किया हो, ठीक है। तो देखिए पहला है कल्पना चावला, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, ठीक है, 3 कोई व्यक्ति हो गए। चौथा मदर टेरेसा और 5वां इंदिरा गांधी। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ यार बच्चों, अगर इस चैनल पे है तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फ़ायदा जरूर होने वाला है। पिछले, ठीक है, इससे पहले ही बोल चुके हैं, फिर भी बोल रहे हैं। देखिए क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और आप एक छात्र हैं, हमें इतना पता ज़रूर होगा कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा, ठीक है, जागरूक रहते होंगे, ठीक है। तो वीडियो आपके पास जाएगा और आप ही के रिलेटेड वीडियो जाएगा 6 क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।